तो अजान तो हर हाल में होती है और होगी। उनको ये बयान शोभा नहीं देता है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये बोले कि हम अजान को जो है ये लोग अजान सुनने के लिए तरस जाएंगे। ये जो बयानबाजी हो रही है ना, एक फिरके को लेकर, एक वर्ग को लेकर, ये सही नहीं हो रहा है। ये नहीं सही हो रहा। हाँ, इससे हमको बड़ी तकलीफ है, बड़ी नाराज़गी है इससे। सिर्फ अब बड़ाई अपनी कर रहे हैं, तकब्बुर इतना ज़्यादा उनके पास है कि बस वही दुनिया में लगता है कि हुकूमत कर रहे हैं। बाकी आज के पहले कोई हुक्मरान नहीं आया था प्रदेश के अंदर। जैसे ख़त्म होगा इलेक्शन, जैसे ख़त्म होगा, इतना चेक करने आएंगे कि आप लूम पावर लूम चला नहीं सकते, अब काट के जाएंगे। अब किसी 10,000 लेंगे, किसी से 5,000 लेंगे, किसी की आरसी बेच देंगे, किसी के साथ FIR कर देंगे। एकदम समझ लीजिए कि जान मारने वाली बात है। आप मानना है परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। बम्बई में जाते हैं तो अजान बंद करवा देते हैं। खाने का हम लोग का मामला है तो कहते हैं कि ये सरकार आएगी तो लोग गाय। ये सब क्या बात है? हम नहीं बोल पाएंगे कुछ। थोड़ा सा बताइए, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया है सब। बिजनेस कारोबार कैसा चल रहा है आपका? ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है? क्यों नहीं ठीक चल रहा है? क्या क्या दिक्कत आन पड़ रही है? अब ये नहीं हम बता पाएंगे। थोड़ा सा तो बताइए, क्या दिक्कत परेशानी है? क्या दिक्कत है भाई बताओ। हाँ, बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं बता पाएंगे फिलहाल। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मस्जिद कहाँ है, उसके नीचे मंदिर कब बनी थी, ये सब यही सब ढूंढ रहे हैं। तो ये सबसे देश चलेगा? बताइए, अगर हम लोग को मारी खेलेंगे तो हम लोग का मतलब क्या फ़ायदा? आप लोग का क्या फ़ायदा होगा? मैं आप मतलब अक्सरियत वाले कह रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा? क्या मानते हैं संविधान खतरे में है? संविधान तो खतरे में है, अब उसी को बचाना है। इस बार बचाने की लड़ाई आप बचाने की ही लड़ाई है। ये चाहते हैं कि भाई सरकार बदल जाए। 10 साल चूँकि हो चुका है इनको, अभी तक हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं एक बार सरकार बदल जाए ताकि हो सकता है कोई काम हमारे लिए भी हो जाए। इस समय हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी लोकसभा क्षेत्र पे हैं और अभी हमारे पीछे आप जितने लोगों को फ्रेम में देख रहे हैं ये तमाम बुनकर लोग हैं। और बुनकर लोग इस समय राजनीति को लेकर और वर्तमान समय में सियासत को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, संविधान खतरे में है या नहीं? नहीं भाई, संविधान तो जहाँ है वहीं रहेगा। कुछ उसमें रद्दोबदल होता रहता है और होता रहेगा। संविधान का कोई मामला बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन लगातार विपक्ष ने इस बात राजनीति इसी मुद्दे पर किया कि इस बार की जो जनता है वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इस बार का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। अखिलेश यादव ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा। नहीं, ये सही बात है कि जनता लड़ रही है चुनाव। जनता लड़ रही है इस बार चुनाव। संविधान की जहाँ तक बात है, संविधान तो वही रहेगा। उसमें रद्दोबदल हमेशा से हुआ है, इस बार भी होगा और होता रहेगा। हाँ, संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में नहीं है। हाँ, कुछ जो है मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो क्या लगता है कि घोसी में इस बार क्या कुछ माहौल होने जा रहा है? माहौल तो बड़ा अच्छा है, सबका बहुत अच्छा है। हाथी का भी अच्छा है, छड़ी का भी अच्छा है, साइकिल का भी अच्छा है। अब देखिए कौन जीतता है। यहाँ से राय साहब, राजभर साहब और चौहान साहब की ही त्रिकोणी लड़ाई। हाँ, त्रिकोणी लड़ाई। इस बार किस साहब की लड़ाई है? त्रिकोणी लड़ाई है इस बार भी। हाँ, त्रिकोणी लड़ाई है। अच्छा। हाँ, हर तरफ उड़ जा रहा है। हर तरफ उड़ जा रहा है। अच्छा, कहा जाता है बुनकर समाज की बात करें तो इतना कुछ आप लोगों के जो है रोजगार में परिवर्तन आया कुछ? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई पार्टी बुनकर का कोई योजना नहीं बना रही है। किसान की हर पार्टी योजना बना रही है और हिंदुस्तान में किसान के बाद सबसे ज़्यादा बुनकर हैं पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, इनकी कोई बातें नहीं कर रहा है। हाँ, योगी सरकार में लाइट हमको बड़ी अच्छी मिल रही है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार रहे लाइट अच्छी मिलती रहे। लाइट अच्छी हाँ, और जो पासबुक का जो 72 रुपया और जो इस समय जो है 430 रुपया हो गया है, उसको कम कर दिया जाए। हाँ, क्या गुना बढ़ गया? कुछ 700% बढ़ा दिया योगी सरकार ने। हम चाहेंगे जो प्रदेश सरकार है वो जो है इस पे जो है विचार करे। प्रदेश सरकार इस पे विचार करे। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अरशद जमाल। क्या लगता है जिस तरीके से इस समय सियासत हो रही है, कुछ लोगों ने कहा कि एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक वर्ग विशेष को लेकर टारगेट कर रहे हैं। क्या ये सही बात है? ये सही बात है, ये टारगेट कर रहे हैं। अपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बार बार मंच से ऐलान कर रहे हैं। बार बार मंच से बार बार बोल रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में गए, उनका भाषण सुनिए। क्या क्या बोल रहे हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस वर्तमान की योगी सरकार में मुसलमानों की उतनी बात नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई है। बात नहीं सुनी गई। नहीं तो मुस्लिम समाज इस वक्त नाराज है? नहीं, नाराज है। थोड़ी बात सुनी भी जाती है, लेकिन मंच पे इस तरीके से कहना कि एक माइक से अजान वो भूल जाएंगे, ये कितनी गलत बात है। एक वर्ग को जो है बराबर यही जब से गंगा जमुना तहजीब है, उस तहजीब वाली बात नहीं करते, मोहब्बत की बात करें।
तो आप मानते हैं विशेष- जो इस समय बयानबाजी हो रही है ये गलत हो रही है, ये वो- गलत वो हो रही है। नफरती बयानबाजी है। हाँ, एकदम नफरती बयानबाजी है। नफरती बयानबाजी जिस तरीके से कर रहे हैं, मीट, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र और तमाम डिश डेट कर रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। तो इसको लेके मुस्लिम समाज क्या सोचता है कि मतलब ये इस तरीके से सच में दिक्कत हो रही है? मुस्लिम समाज है तो बहुत लोग उनसे भी जुड़े हैं और जो है अखिलेश से भी जुड़े हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हैं, लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही है ना एक फिरके को लेकर, एक वर्ग को लेकर, ये सही नहीं हो रहा है। ये नहीं सही हो हाँ, इससे हमको बड़ी तकलीफ है, बड़ी नाराज़गी है इससे। बाकी तो काम तो बढ़िया हो रहा है, लाइट बढ़िया मिल रही है, रोड बन रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन एक मंच से जो ऐलान कर रहे हैं ना, ये बड़ा गलत कर रहे हैं। तो जो इस समय बयानबाजी हो रही है वो मानते हैं गलत हो रहा है। हाँ, ये तो एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी बयानबाजी करें, जो भी कहें, ऐसा कहें किसी को तकलीफ न हो और हर सब लोग को साथ जोड़ कर चलें। ऐसा न हो कि किसी के साथ कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। हाँ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। वर्तमान की योगी सरकार के विकास को आप कैसे देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम तमाम लोगों को राशन दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तमाम लोगों राशन को। से विकास नहीं होगा, इससे तो जंगल चोराई हो जाएगी, आदमी काम नहीं करेगा। राशन ये तो समझ लीजिए कि जंगल चोर बना रहे हैं, काम चोर बना रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये राशन की स्कीम नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। हम ये क्यों कहेंगे नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये करें, हम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा करें। अरे उसके साथ नौकरी दें, रोज़गार दें, हम लोग का कारोबार ठप है, इसके बारे में सोचें कि इसके लिए क्या किया जाए। अब बताइए, अभी इलेक्शन हुआ तो बिजली वाले चेक नहीं करने आ रहे हैं। अभी जैसे ख़त्म होगा इलेक्शन, जैसे ख़त्म होगा, इतना चेक करने आएंगे कि आप लूम पावर लूम चला नहीं सकते। अब काट के जाएंगे, अब किसी 10,000 लेंगे, किसी से 5,000 लेंगे, किसी की आरसी बेच देंगे, किसी के साथ FIR कर देंगे। एकदम समझ लीजिए कि जान मारने वाली बात है। आप मानना है परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो बिजली विभाग परेशान कर रहा है? बिजली विभाग नहीं, वो सब सरकार की तरफ से ये हो रहा है। इस वक्त क्यों नहीं आ रहे हैं? इस वक्त इलेक्शन है, इस वक्त नहीं आ रहे हैं, एक डेढ़ महीने से। अभी जैसे इलेक्शन खत्म होगा, अभी आना शुरू कर देंगे। तो क्या मानते हैं चाचा, जो अभी कहा कि इन्होंने कि पावर लूम हमें नहीं चलाने दे रहे हैं, बिजली का बिल भेज दे रहे हैं, बिजली इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, क्या ये सही बात है? ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। परेशान कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भाई हम लोग कमी है, कुछ सरकारी कमी तो है, दोनों तरफ से परेशान कर रहे हैं, मगर इस टाइम इलेक्शन के टाइम नहीं आ रहे हैं। इस टाइम हाँ, अभी इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो चार ही तरफ से, बस इसी गांव में खैराबाद में, क्योंकि यहाँ मिल जाता आराम से, जो चाहिए आराम से मिल जा रहा है, और सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब कर्मचारी भी जेब में लेके चले जाते हैं। तो क्या इस वर्तमान की सरकार में कुछ विकास, कुछ आप नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, विकास की कमी नहीं है, कोई नहीं है। हाँ। बस ये नफरती जो लैंग्वेज है योगी जी की, ये सही नहीं है। और सिर्फ अब बड़ाई अपनी कर रहे हैं, तकब्बुर इतना ज़्यादा उनके पास है कि बस वही दुनिया में लगता है कि हुकूमत कर रहे हैं। बाकी आज के पहले कोई हुक्मरान नहीं आया था प्रदेश के अंदर। बम्बई में जाते हैं तो अजान बंद करवा देते हैं। खाने का हम लोग का मामला है तो कहते हैं कि ये सरकार आएगी तो लोग गाय देंगे। ये सब क्या बात है? अरे मतलब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो उसमें अखलाक की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब तो सारा मुद्दा पढ़ाई है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, मस्जिद कहाँ है, उसके नीचे मंदिर कब बनी थी, यही सब ढूंढ रहे हैं। तो ये सबसे देश चलेगा? बताइए। अगर हम लोग को मारी खेलेंगे तो हम लोग का मतलब क्या फ़ायदा? आप लोग का क्या फ़ायदा होगा? मैं आप मतलब अक्सरियत वाले कह रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा? अगर एक वक्त सारे मुसलमान को ख़त्म कर दें तो अक्सरियत का फ़ायदा क्या, बता दीजिए मुझको। फ़ायदा बता सकते हैं आप? गंगा जमुना की तहजीब है, लेकिन इस तरीके मगर से ये सरकार नहीं चला रही है तहजीब नहीं। नफरत की सरकार चला रही है, बस नफरत की है। क्या नाम हुआ आपका? ज़मीर अंसार। अच्छा, अभी भैया ने बताया कि वर्तमान की जो सरकार है ये मोहब्बत पर जोर नहीं दे रही, ये नफरत पर काम कर रही है। क्या सही सही बात तो बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है? तो इससे मुसलमान वर्ग खफा है। खफा क्या, वो जो है आपके सामने ही है। मतलब जो है, जो भी चल रहा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हम किसी स्कीम में कोई मुसलमानों से भेदभाव नहीं करते, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं है, हाँ। गलत बोल रहे हैं फिर। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? विकास का जो मामला है वो तो हुआ है, इसमें मतलब कोई ये बात नहीं है। बाकी जो है सबका विकास, सबका साथ, सबका, ये गलत फीलिंग है, गलत वर्डिंग है। हाँ, फीलिंग तो हो रही है, काश फीलिंग हो रही है। जैसे अभी आपने कहा गंगा जमुनी तहजीब की बात, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है।
खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो रही क्या है। मानते हैं कि कौन खत्म कर रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट, यही तो देखा जा रहा है। वो तो आपके सामने भी है, बेहतर समझ रहे हैं आप। बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ, काफ़ी लोगों से आपने कमेंट किया होगा, जो रिस्पांस मिला होगा वो बेहतर होगा आपके सामने। क्या मिला आपको, मैं आपसे सवाल करता हूँ। तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है ना, तो क्या आपको ज्यादती क्या लगा इसमें? मतलब लोगों ने जो अपनी अपनी, अभी कुछ लोगों ने कहा कि पावर लूम नहीं चलाने दे रहे हैं, इस तरीके से ये भी है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। बिजनेस तो खत्म हो रहा है। बिजनेस खत्म। हाँ, मतलब हम लोगों को लग रहा है कि हमारा खत्म हो रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ सबका खत्म हो रहा है। मान रहे हैं सबका खत्म हो रहा है, बिजनेस तो खत्म हो रहा है। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है, आप मानते हैं? तो हो ही रहा है ना, अभी तमाम देख रहे हैं, वोटिंग हो रही है, कैप्चरिंग हो रही है, कोई एक निष्पक्ष बात हो रही है कहीं, आप देख लीजिए। निष्पक्ष अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब क्या मानते हैं कि निष्पक्ष बात नहीं हो रही है? हम नहीं बोल पाएंगे कुछ। थोड़ा सा बताइए, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया है सब। बिजनेस कारोबार कैसा चल रहा है आपका? ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, क्यों नहीं ठीक चल रहा है? क्या क्या दिक्कत आन पड़ रही है? अब ये नहीं हम बता पाएंगे। थोड़ा सा तो बताइए, क्या दिक्कत परेशानी है? क्या दिक्कत है भाई, बताओ। हैं? हाँ, बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं बता पाएंगे फिलहाल। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद आबिद। अच्छा, एक बात बताइए कि वर्तमान के भी भाई साहब ने कहा कि जिस तरीके से सरकार चल रही, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, हमें महसूस हो रहा है, और नफरती बयानबाजी हो रही है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, नफरती जो बयानबाजी हो रही है उनकी बात बिल्कुल सही है। सरकार तो देखिए बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन सपा के भी जो प्रत्याशी हैं उनको भी आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, बहन जी आई थी एक दिन, हाँ। सपा का जो प्रत्याशी है यहाँ का, राय साहब एक दिन भी नहीं आए हैं। राय साहब नहीं आए हैं, कोई नहीं आए। हम लोग को यही दिक्कत है, यही शिकायत है। उनको आना चाहिए, मिलना चाहिए। वैसे यहाँ का वोट तो गठबंधन को ही है, इंडिया गठबंधन को ज़्यादा वही है, लेकिन उनको आना चाहिए। तो ये नाराजगी है लोगों में कि राय साहब नहीं यहाँ पे नाराजगी तो बहुत है लोगों में, नाराजगी तो होगी ना। उनको आना चाहिए, कम से कम लोगों से मिलना चाहिए। एक दिन तो आना चाहिए, 4 दिन बाकी है। अच्छा, क्या मानते हैं संविधान खतरे में है? संविधान तो खतरे में है, अब उसी को बचाना है। इस बार बचाने की लड़ाई आप बचाने की ही लड़ाई है। तमाम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से सरकार की बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को लेके बहुत तल्ख रहती है, और बहुत इस तरीके से जो आते हैं वो बयान चुभने वाला होता है। क्या मानते हैं आप? हाँ, ये ऐसा तो है। इस तरीके से? हाँ, ऐसा तो रहता है। अच्छा, जब आप लोग वोट करने जाते होंगे, क्या मन में सोच के जाते होंगे कि इन मुद्दों पर इस बार हम वोट करेंगे? इस बार तो बेरोजगारी पर हम वोट करेंगे। बेरोजगारी? हाँ, मेन मुद्दा बेरोजगारी है। महंगाई का बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मगर असल कमाई का बढ़ना है। कमाई नहीं रहेगी तो आप सस्ता भी नहीं खरीद पाएंगे, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। खासतौर इधर बुनकर जो क्षेत्र है, बुनकर के लिए बहुत दिक्कत की बात है। माल बिक नहीं रहा है, बहुत परेशान, लूम वगैरह बहुत बंद है। हाँ, तो क्या लगता है कि बुनकरों की आवाज़ कोई रख रहा है, पक्ष या विपक्ष? कोई नहीं रख रहा है। कोई नहीं रख रहा है। हत्ता कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया उसमें भी बुनकर का कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं। तो इस बार बुनकर लोगों के मन में क्या चूज चल रहा है, क्या माहौल है? बुनकर तो भाई परेशान कारोबार को लेकर के हैं, तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार बदल जाए। 10 साल चूँकि हो चुका है इनको, अभी तक हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं, तो हम चाहते हैं एक बार सरकार बदल जाए, ताकि हो सकता है कोई काम हमारे लिए भी हो जाए। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा आपके? देखिए, मुद्दा क्या है, हम लोग बुनकर हैं। बुनकरों की जो प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग कभी बाहर पलायन नहीं करते थे। अब कोई ऐसा घर नहीं बचा है कि जहाँ से लोग एक घर के बाद दूसरे घर में बाहर न जा, गल्फ़ कंट्री न जाते हों। तो गल्फ़ कंट्री जाना हमारी मजबूरी है, घर बार छोड़ के, वरना हमारा कारोबार जो है इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ना यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिपो है, या मतलब हमारा जो जिसे किसानों के लिए सारी फैसिलिटी होती हैं, लेकिन बुनकरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बुनकर की तरफ किसी का ध्यान नहीं? किसी का ध्यान नहीं है बुनकर की तरफ से, जबकि बुनकरों की तादाद जो है यूपी में और भी अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बुनकरों के ऊपर भी कोई जो है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी मजबूरी बनती इसलिए हमें सऊदी जाना पड़ता है? हमारी मजबूरी है, वरना हम लोग घर परिवार छोड़ के कहीं जाने के लिए कभी सोचते नहीं थे, लेकिन अब मजबूर हैं। हम लोग का कारोबार एकदम जो है वो बंद होने की कगार पे है।
तो क्या ये सही बात है, कारोबार बंद होने के कगार हाँ, पे? सही बात ही है। किसी का भी ध्यान नहीं है किसी का भी ध्यान नहीं है बुनकर की तरफ। बुनकर की तरफ। सही। और क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, तमाम लोगों ने कहा कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सही बात है? वर्तमान की सरकार में कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। योगी बयान ये तो उनका बयान आता है ना, ये तो ऑलरेडी चूंकि अभी हमारे योगी महाराज का जो है बयान है कि हम अभी तो अजान हो रही है, हमारी वजह से लोग सड़कों पे नमाज पढ़ना बंद कर दिए हैं, कुछ दिन 5 साल और हमको दीजिए, हम जो है लोगों को अजान सुनने के लिए तरसवा देंगे। अजान हमारी जो है ये हमारा इस्लामिक एक पहचान है, तो अजान तो हर हाल में होती है और होगी, लेकिन उनको ये बयान शोभा नहीं देता है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये बोले कि हम अजान को जो है ये लोग अजान सुनने के लिए तरस जाएंगे।